गाइस, तो आप सभी लोग यूनिक इसी सेंटर पे मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि हमारा क्या था कि 11th क्लास के जो स्टैटिस्टिक के उसके इकोनॉमिक्स के हम टॉपिक पढ़ रहे थे, मतलब वीडियो देख रहे थे। तो हमारा जो क्या था कि टॉपिक जो चल रहा था, चैप्टर नंबर कौन सा था, चैप्टर नंबर 3 था। तो उसमें हमने लगभग उसके 3 पार्ट को कवर कर लिए थे। अगर आप में से नहीं किसी ने देखा और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट है तो यार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप लोग हमारे चैनल पे आ गए। तो आप लोग अब क्या करिए, आप चैनल को लाइक करके शेयर करके अपने प्यार को क्या करिए, दिखा दीजिए, ठीक है। तो अच्छा, इसमें तो हमें मेन पढ़ना क्या है, देखो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसका लास्ट पार्ट है। अब इसके बाद हमारा जो आएगा वो चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो सैम्पल मेथड मतलब सैम्पल मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उसके भी कई सारे मेथड होते हैं जो आपके 1 से 2 नंबर के डेफिनेशंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उन्हीं टॉपिक को देखेंगे। और मे भी शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा लेंथी हो सकती है, क्योंकि मैंने इसमें सारी डेफिनेशन को साथ कवर किया। क्यों बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है कि क्या क्लियर होता है। बहुत सारे वीडियो में होता है कि वहाँ पर डिटेल से नहीं बताया जाता, जानकारी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बट गाइस आपको यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हर एक विधि के आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसको बताऊँगा क्या क्या चीज़ होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 था, उसका पार्ट 4 अगर आप में से नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए। तो हमारे क्या कह रहा है, प्रतिदर्श की विधियाँ, जो हमारे सैम्पल मेथड होते हैं उसके कौन कौन सी विधि होती है। तो स्पेशली अगर बात करें उसके 6 मेथड होते हैं। एक नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा आपको या क्या हाइपर नहीं होना है, बस समझते हुए चलना क्या क्या चाहिए। बिल्कुल ईजी टॉपिक है। पहला कह रहे हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श क्या होता है, दूसरा सविचार प्रतिदर्श क्या होता है, तीसरा स्तरित प्रतिदर्श क्या होता है, चौथा क्या होता है व्यवस्थित प्रतिदर्श, और 5वां कोटा प्रतिदर्श क्या होता है, और छठा सुविधानुसार प्रतिदर्श क्या होता है। क्लियर है। तो ये हमारे टोटल क्या करना है कि जो सैंपल मेथड होता है उसके 6 कैटेगरी होती है, 6 पार्ट होते हैं। उन मतलब एक सैंपल बनाने के लिए प्रतिदर्श मतलब एक प्रतिदर्श, हम किसी चीज़ को सैंपल बनाते हैं तो सैंपल बनाने के लिए क्या होता है कि हमारे पास 6 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड से हम सैंपल बना सकते हैं। तो पहला क्या कह रहे हैं, यादृच्छिक प्रतिदर्श। ठीक है, यादृच्छिक प्रतिदर्श में देखो क्या होता है, रैंडमली हम कोई चीज़ खेलते हैं, जैसे कि आपने पर्ची वाला गेम खेला होगा कि उसमें जो भी पर्ची वगैरह निकलती है ऐसा करके। तो यहाँ पर बात आती है कि यादृच्छिक प्रतिदर्श, देखो क्या कह रहे हैं, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि वे विधि होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक इकाई, ठीक है, को प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने का अवसर दिया जाता है। सिंपल सी बात याद रखें यार, एग्जाम्पल का इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी प्रतिनिधि है, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहे, आप हो चाहे मैं हूँ, तो हमारे पास सभी को इक्वल ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप भी इलेक्शन में आ सकते हो। बस उसकी जो मान्यताएं होती है, जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो आपको पूरी करनी है। तो यहाँ पर इस प्रतिदर्श में क्या होता है कि जैसे कोई भी होता है, जैसे कि क्लास वगैरह में आप ही देखिएगा, मॉनिटर क्या मतलब ये शुरू से बना देने, क्लास के बच्चे होते हैं, वहाँ पर वोटिंग्स होती है कि हाँ इतने मतलब बच्चे हैं, 2 बच्चों के लिए सिलेक्ट किया तो उनमें से कौन सा मॉनिटर बनेंगे। तो पर्ची वाली गेम होती होगी, आप लोगों ने खेला होगा यार, ठीक है। उस मतलब वो चीज़ आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो बस इसमें यही होता है कि जितने भी लोग होंगे सभी लोगों को प्रतिदर्श सैंपल बनने का क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। दूसरा क्या, सविचार प्रतिदर्श क्या होता है। देखिए कह रहे कि सविचार प्रतिदर्श विधि वे विधि होती है जिसके अंतर्गत अनुसंधान करता, क्या कह रहे कि जिसके अंतर्गत अनुसंधान करता अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव कर, मतलब अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है। मतलब कि जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा इस मेथड के अंदर, ठीक है, वो अपने बेस पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आइडिया से वो किसी को भी क्या करता है, अपने मतलब सेल्फ, ठीक है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन से किसी को भी क्या सैंपल बना सकता है। तो इसमें क्या बताएंगे हम, सिंपल क्या होगा कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि जो भी सैंपल जिसको बनाना होता है उसको डिसाइड कर लेता है बस, और इसमें कुछ नहीं करना, आपको इतना करना है। इसमें क्या होता है, रैंडमली होता है, जैसे पर्ची वाला टॉपिक होता है कि सभी को आपका मतलब प्रतिदर्श बनने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, तीसरा टॉपिक क्या रखे, स्तरित प्रतिदर्श क्या होती है। देखो अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं, स्तरित प्रतिदर्श विधि वे विधि होती है जिसके अनुसार समग्र इकाइयों को, ठीक, समग्र इकाइयों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक वर्ग से संबंधित प्रतिदर्श का चुनाव किया था। अब मान लेते हैं सबने ध्यान से कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसमें प्रतिदर्श बनने के 10 से 12 लोग हैं, ठीक है, तो उनको क्या होगा, अलग अलग कैटेगरी, पहली कैटेगरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे कैटेगरी मतलब बांट देगा। तो उनके बेस पे क्या होता है कि फिर वहाँ से क्या होता है, सैंपल को सिलेक्ट किया था, प्रतिदर्श का चुनाव किया था। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा क्या तीसरा पॉइंट था। अच्छा, चौथा टॉपिक क्या कहता है, देखो व्यवस्थित करना। व्यवस्थित का मतलब एक मैनेज करके चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
क्या कह रहे हैं कि व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि वे विधि होती है जिसके मतलब जिसके द्वारा प्रतिदर्श की इकाइयों को संख्यात्मक, अंडरलाइन कर लेना, संख्यात्मक भौगोलिक आधार पर बांट दिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि प्रतिदर्श के बेस पे, ठीक है, संख्यात्मक का मतलब या तो नंबर्स में डिवाइड कर दो इस चीज़ को, अदरवाइज या फिर जैसे भौगोलिक मतलब जैसे स्टेट होता है दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, इस बेस पे, ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र और फिर वहाँ से क्या करिए आप, क्या करो वहाँ पर आप सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बस समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। व्यवस्थित में बस याद रखना है कि जो भी यहाँ पर प्रतिदर्श होगा उन सभी इकाइयों को क्या करेंगे, संख्यात्मक और प्लस में भौगोलिक बेस पे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे एंड देन फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और पांचवा कह रहा है कोटा प्रतिदर्श। कोटा मतलब देखो, कोटा जैसे अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को घर में राशन आता होगा, बिल्कुल कहोगे हाँ सर बिल्कुल आता है हमारे, ठीक है। तो कभी ऐसा आपने उस चीज़ को कभी ट्राई करना, ठीक है, आप भी बताना, ठीक है। जैसे मानते हैं कि मतलब आपने इस मंथ का राशन उठाया, ठीक है, अब हुआ क्या कि जो गेहूं आपको मिला था, ठीक है, वो आपका भी रखा हुआ है, तो जो अगले नेक्स्ट मंथ में आप राशन लेने जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, आप वहाँ पर अब जाके कह सकते हो कि भैया हमें जो भी मतलब गेहूँ जितना भी हमारा बनता है, हमारे को गेहूँ मत दो, सारा का सारा जो हमारे को चावल दे दो, दे देंगे। आप क्या कहोगे, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है। रीज़न, क्योंकि जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ होती है उनके द्वारा पहले क्या होता है कि कोटा डिसाइड कर जाता है कि हाँ इस चीज़ का इतना, चावल का इतना कोटा रहेगा पर पर्सन पे, और दाल का इतना रहेगा, जो भी है गेहूं का इतना रहेगा, ऐसा करके। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो कोटा प्रतिदर्श विधि वे विधि होती है जिसके द्वारा प्रत्येक इकाई को क्या करें, जिसके द्वारा प्रत्येक इकाई को उसकी विशेषता के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और फिर वहां पर क्या होता है, प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है। क्लियर है। यहाँ पर क्या रखेंगे कि जो भी इकाई होगी तो हर एक इकाई को उसकी विशेषताओं के अनुसार क्या होगा, अलग अलग कैटेगरी में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एंड देन फिर वहां पर क्या करेंगे, हम सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है। और आते हैं लास्ट हमारा जो होता है सुविधा अनुसार, क्या होता है, सुविधा अनुसार प्रतिदर्श विधि। ये और दूसरा देखो सविचारना, दोनों एक दूसरे से काफी मतलब को रिलेट करते हैं, बात सही है, दोनों एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। देखो पहला कह रहा है इसमें कि वह सुविधा अनुसार विधि वे विधि होती है, वह विधि होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी सुविधा अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव किया। अब सिंपल सी बात है ना कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, वो उसको लग रहा है कि हाँ ये बंदा पर्टिकुलर बंदा ठीक है, तो इसी को सैंपल बना लो, ठीक है, तो इसमें ही होता है। अच्छा चलो एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन में लेता हूँ क्या क्या मैंने पहले क्या बताया था। पहला क्या होता है यादृच्छिक प्रतिदर्श, इसमें क्या होता है लॉटरी वाली बातें याद रखना। क्लियर है। यहाँ पर सभी को मौका दिया जाएगा प्रतिदर्श बनने का। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा क्या होता है कि सविचार। सविचार का मतलब क्या होता है कि जो भी अनुसंधान करता होगा वो अपने द्वारा, ठीक, अपनी इच्छा अनुसार क्या करेगा, वहां पर प्रतिदर्श का चुनाव कर लेगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या करे, तीसरा कह रहा है स्तरित, जो स्तरित प्रतिदर्श होती है, इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था कि जो इकाई समग्र इकाइयां होती है उनको कहता है कि विशेषताओं के अनुसार क्या होता है अलग अलग भागों में उनको बांट देते हैं एंड देन फिर वहां से क्या करते हैं हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा क्या था, व्यवस्थित प्रतिदर्श क्या होती है। व्यवस्थित मैंने आपको क्या होता था कि जितने वहां पर प्रतिदर्श होते हैं उन सभी प्रतिदर्शों को क्या होता है संख्यात्मक और भौगोलिक वर्गों में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फिर वहां से क्या प्रतिदर्श को निकालते हैं। कोटा में क्या होता है, कोटा प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी प्रतिदर्श होती है, जो भी इकाइयां होती है, उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर क्या करो, उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग बांटकर और उसके बेस पे हम क्या करते हैं सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। और लास्ट आता है सुविधानुसार क्या होता है, तो सुविधानुसार में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है अपने मतलब अपनी नॉलेज के बेस पे कह सकते हैं, फिर अपनी इच्छा अनुसार अपने जो उसको सुटेबल लगता हो, ठीक है, उसी को क्या करता है प्रतिदर्श यहाँ पर बना लेता। तो फाइनली हमारा क्या होता है यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 क्या कंप्लीट होता है। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ पर जाके कमेंट करिए और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।